हेलो दोस्तों, MJCC सोशल में आप सभी का स्वागत है। क्लास 10th का लेसन नंबर 1 है, लेक्चर नंबर 5वां है दोस्तों। तो क्लास 10th का लेसन नंबर 1 है जिसका नाम है समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन प्लेन सरफेस दोस्तों, जिसमें हमने लेक्चर नंबर 4 कवर किया है। 5वां लेक्चर आज शुरू है। तो 5वें लेक्चर में हम समतल पृष्ठों के प्रकाश के परावर्तन के बारे में समझेंगे। तो जिसमें है प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं दोस्तों? जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से आती हैं और किसी चिकने या पालिशदार सतह पर टकरा करके पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, जिसे हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जैसे मान लीजिए कि ये मिरर है, मिरर यानी शीशा। अगर मिरर है, शीशा है, नीचे पॉलिश किया गया है, तो पॉलिश किया हुआ सतह के ऊपर वाला हिस्सा चिकना यानी सपाट है। जब प्रकाश की किरणें आती हैं, जब प्रकाश की किरणें दोस्तों आती हैं और किसी चिकने या पॉलिशदार सतह पर टकरा करके पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, तो इस क्रिया को, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जिस प्रकार जब हम शीशा लौकाते हैं, तो जब शीशे को हम रोशनी के सामने रखते हैं तो रोशनी आती है और शीशे पर टकरा करके पुनः वापस लौट जाती है, तो इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं दोस्तों। तो प्रकाश का जो परावर्तन है, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम में आती हैं, किसी तल पे टकरा करके पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो उसे हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। और दोस्तों जो प्रकाश होता है परावर्तन के समय, जब प्रकाश परावर्तित होता है वापस लौटता है, तो प्रकाश के परावर्तन के समय प्रकाश की चाल नियत होती है यानी समान होती है, वह समान चाल से ही परावर्तित होता है दोस्तों। अब प्रकाश के परावर्तन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनके परिभाषा हमें समझना है। मान लीजिए कि परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं, आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण क्या होते हैं दोस्तों। तो आइए ध्यान से समझते हैं इस फिगर में। इस फिगर में ये मिरर दिया गया है, यहाँ पर M1 तथा M' बिंदु है, यहाँ B आपतन बिंदु है। तो उसी प्रकार हमें समझना है कि परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ मतलब होता है रिफ्लेक्शन ऑफ सरफेस यानी रिफ्लेक्शन सरफेस यानी परावर्तक पृष्ठ। क्या है परावर्तक पृष्ठ? तो हम कह सकते हैं कि वह किरणें, ऐसी किरणें जो किसी समतल पृष्ठ से आकर टकराती हैं, वह किरणें जब किसी समतल पृष्ठ पर आकर के टकराती हैं, तो जो टकराती हैं, तो जिस पृष्ठ पर टकराती हैं, यानी समतल पृष्ठ किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें किसी तल पर के आकर टकराती हैं, जब कोई प्रकाश की किरणें किसी तल पे आकर टकराती हैं, तो जिस तल पे आकर टकराती हैं उसे कहते हैं हम समतल पृष्ठ या परावर्तक पृष्ठ। जब प्रकाश की किरणें आती हैं, जिस तल पे टकराती हैं, जिस चिकने या पालिशदार सतह पर टकराती हैं, उसे कहते हैं हम परावर्तक पृष्ठ। तो ये मान लीजिए कि आ रही हैं किरणें और इस मिरर के ऊपर आकर टकरा रही हैं, तो जो ये टकरा रही हैं, तो टकराने की इस घटना जहां हो रही है उसे कहते हैं हम परावर्तक पृष्ठ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से आती हैं और जिस तल पे टकरा जाती हैं, तो जिस तल पे टकराती हैं, जिस समतल पर टकराती हैं, जिस पृष्ठ पर टकराती हैं, उसे कहते हैं हम परावर्तक पृष्ठ दोस्तों। अगला है दोस्तों आपतित किरण किसे कहते हैं? आपतित मतलब इंसिडेंट रे, रे मतलब किरणें, यानी इंसिडेंट हो रहा है यानी आ रही हैं, तो किसे कहते हैं दोस्तों? वह प्रकाश की किरणें जो परावर्तक पृष्ठ से टकराती हैं, वह प्रकाश की किरणें जो आ करके परावर्तक पृष्ठ से टकराती हैं। मान लीजिए परावर्तक पृष्ठ है और ऐसी किरणें जो आ करके परावर्तक पृष्ठ से टकराती हैं, उसे कहते हैं आपतित किरण, इंसिडेंट रे कहते हैं दोस्तों। तो आपतित किरण। फिर आता है परावर्तित किरण किसे कहते हैं? तो हम कह सकते हैं कि वह किरणें, ऐसी किरणें जो आ करके परावर्तक पृष्ठ से टकरा करके वापस लौट जाती हैं उसी माध्यम में, तो जो वापस लौट जाती हैं, परावर्तक पृष्ठ से टकरा करके वापस लौट जाती हैं, उन्हें हम परावर्तित किरण कहते हैं दोस्तों। परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। वह किरणें जो आ करके परावर्तक पृष्ठ, ये परावर्तक पृष्ठ है, इस परावर्तक पृष्ठ से टकरा करके फिर वापस लौट जाती हैं, तो जो किरणें वापस जाती हैं उन्हें हम कहते हैं परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। अगला दिया है आपतन बिंदु किसे कहते हैं दोस्तों? तो ध्यान से समझना कि आपतित किरण मतलब आने वाली किरणें
जहां परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आने वाली किरणें, मान लीजिए ये किरणें आ रही हैं, आने वाली किरणें परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आकर के मिलती हैं या जिस बिंदु पर आकर टकराती हैं, उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। यानी आपतित किरणें परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर टकराती हैं उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। यानी आने वाली किरणें जिस बिंदु पर मिल जाती हैं उन्हें हम आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अभिलंब किसे कहते हैं? अभिलंब तो हम कह सकते हैं कि आपतन बिंदु पर लंबवत खींचा गया, आपतन बिंदु के पृष्ठ पर लंबवत खींचा गया रेखा अभिलंब कहलाता है, जिसे हम नॉर्मल कहते हैं। आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण मतलब आने वाली किरणें और अभिलंब के बीच बने कोण को हम आपतन कोण कहते हैं, जिसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। परावर्तन कोण किसे कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम में आती हैं और किसी परावर्तक पृष्ठ पर टकरा करके पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। उसके बाद आता है परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं? प्रकाश की किरणें जिस भी समतल पृष्ठ पर या जिस भी पृष्ठ पर आकर टकराती हैं उसे हम परावर्तक पृष्ठ कहते हैं, रिफ्लेक्टेड सरफेस कहते हैं। जैसे ये मिरर है, मिरर का यम और यम पॉइंट, तो ये यम जो है और यम डैश जो है ये है हमारा परावर्तक पृष्ठ। आपतित किरण किसे कहते हैं? यानी आने वाली किरणें जो समतल पृष्ठ पर टकराती हैं या परावर्तक पृष्ठ पर टकराती हैं तो उसे कहते हैं आपतित किरण। तो आपतित किरण है ए से लेकर के यहाँ बी तक बिंदु में आ रहा है तो इसे कहते हैं ए बी। क्या कहते हैं? ए बी। परावर्तित किरण किसे कहते हैं? तो हम कह सकते हैं कि आने वाली किरणें जिस परावर्तक पृष्ठ से टकरा करके वापस जाती हैं उसे कहते हैं परावर्तित किरण। जैसे बी सी, क्या है दोस्तों? यहाँ पर बी सी जो है वो परावर्तित किरण है। आपतन बिंदु किसे कहते हैं? आपतित किरणें जिस परावर्तक पृष्ठ के बिंदु पर मिलती हैं उसे हम कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु जो है वो क्या है? बी है दोस्तों। अभिलंब किसे कहते हैं? अभिलंब क्या कहते हैं? यानी आपतन बिंदु के पृष्ठ पर खींचा गया अभिलंब उसे कहते हैं, खींचा गया लंबवत अभिलंब रेखा कहलाती है। जो एन है वो एक अभिलंब है। आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरणें और अभिलंब के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं? आपतित किरण, जिससे हम कह सकते हैं ए बी एन, ये एक कोण है और ये कोण किसके बराबर है? आई के बराबर है। अगला करा है परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हम कह सकते हैं कि परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसमें कोण बना है, मान लीजिए सी बी एन, और ये किसके बराबर है? आर के बराबर है। तो आपतन कोण को आई से, परावर्तन कोण को आर से दर्शाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक और शेयर और सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।